तो हेलो, कैसे हो आप लोग। आज का मेरा एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए कहता है क्या, संस्कृत में आपका पढ़ना है। आज का मेरा वीडियो है अरत्व विधान का अर्थ। देखिए, अरत्व विधान का अर्थ कहने से हमारा अभिप्राय है, अरत्व विधान और शत्व विधान दो आता है। एक होता है अरत्व विधान और एक होता है शत्व विधान। तो अरत्व और शत्व दोनों में अंतर है। यहाँ पे अरत्व में अण में परिवर्तन होता है और यहाँ पे श में परिवर्तन होता है। तो ये दोनों आपको नियम पढ़ना है। फिलहाल में मैं एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ अणत्व विधान। हमारे अणत्व विधान के बहुत सारे सूत्र हैं। तो अणत्व विधान में कहता क्या है कि संस्कृत में अणत्व विधान का अर्थ है न का। यह त वर्ग वाला न है। यह न जो है हमारा, यह त वर्ग वाला है, त वर्ग वाला। संस्कृत में अणत्व विधान का अर्थ है, महर्षि पाणिनि साहब के अनुसार, इस त वर्ग वाला न का टवर्गी अण में परिवर्तित हो जाना। यह न है, यह है अण, इसमें परिवर्तित हो जाने से है। अणत्व का पहला हमारा सूत्र है, पाणिनि साहब द्वारा दिया गया सूत्र है, रसाभ्याम नोनः रसाभ्याम नोनः समान पदे। यानी अर्थात एक ही पद में य र स री के बाद टवर्गी वाला न जो आता है तो उसका जो है टवर्गी अण हो जाता है। उसका क्या हो जाता है? टवर्गी अण हो जाता है। सूत्र मेरा कहता है कि रसाभ्याम नोनः समान पदे, अर्थात एक ही पद में र श या री के बाद न आए तो उसका टवर्गी अण हो जाता है। यहाँ पे एक, ठीक है, जैसे मैं देखिए, जैसे मैं करा दूंगा, पहले नियम हम लोग जान लेते हैं। फिर यहाँ पे कहता है यह, नोट में देखिए, नोट में कहता है यह प्राय विभक्ति रूप में, यानी विभक्ति रूप जो होता है, जैसे बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्यम बालकय, बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्यः, जैसे विभक्ति रूप आता है तो उसमें तृतीय एक वचन में यह प्राय आपको देखने को मिलता है और षष्ठी विभक्ति में बहुवचन में देखने को मिलता है। तृतीय एक वचन में जैसे बालकेन है, ठीक है, और षष्ठी बहुवचन में जैसे देखिए बालका नाम है, ठीक है, बालका नाम है। तो यहाँ पे देखना कैसे है कि मान लीजिए, जैसे इसका प्रयोग मैं बताऊंगा, तो यही हमारा रसाभ्याम नो है, रसाभ्याम नोनः समान पदे है कि य र श री और न, यदि इसके बाद में न आता है तो उसका अण में परिवर्तन हो जाता है। यह प्राय विभक्ति रूप में तृतीय एक वचन में और षष्ठी बहुवचन में देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे हमारा रसाभ्याम नोनः समान पदे का सूत्र यहाँ पे हम हो चुका था मेरा, और फिर मेरा आता है उदाहरण। तो उदाहरण में देख सकते हो आप, यहाँ पे है चतुर, चतुर है हमारा, यहाँ पे अजूर नाम, यहाँ पे ये क्या है, र है, र के बाद में यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे र है, तो र के बाद में, यानी र के परे यहाँ पे तवर्गी न आया, तवर्गी, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टवर्गी कर देंगे। जब इसका संधि होगा तो टवर्गी हो जाएगा। तो यहाँ पे चतुर जोर नाम है तो यहाँ पे चतुर नाम हो गया। फिर उसी तरह पितृ जोर नाम, तो यहाँ पे री आ गया, र या री जो भी आवे, तो इसका फिर यहाँ पे तवर्गी न है, टवर्गी न है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, टवर्गी अण। फिर यहाँ पे तीसरी है, तो फिर यहाँ पे री आया, री क्या आया, री, इसके बाद में परे में क्या है, टवर्गी न है, क्या है, टवर्गी न, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, टवर्गी अण हो गया। और फिर हम देखेंगे दूसरा सूत्र, जैसे कहता है, फिर दूसरा सूत्र, पहला सूत्र मेरा हो गया था, जैसे मेरा पहला सूत्र हो गया था, फिर दूसरा सूत्र आता है, कहता है अटकुपवा अंगनुम मव्या वाये यपी, ठीक है, अटकुपवांग नोमव्य वाये अपी, ठीक है। तो हमारा दूसरा सूत्र आता है, तो यह कहता है कि र और श, दूसरा सूत्र मेरा कहता है र और श के बाद किंतु न से पहले, र और श के बाद किंतु न से पहले यदि कोई स्वर वर्ण, क वर्ग, प वर्ग, आंग, देखिए आंग जो है आपका क्या है, एक उपसर्ग है, उपसर्ग के अंतर्गत आप पढ़िएगा, जैसे आमरण, आमरण है,
तो इस तरह के हमारे शब्दों में अंग प्रत्यय उपसर्ग आता है। नुम है, ह है, य व र में से कोई वर्ण भी आए तो न का तवर्गी न का टवर्गी अरा हो जाता है, टवर्गी अरा हो जाता है। जैसे यहाँ पे है नरी जोर पे जोर न, यहाँ पे देखिए न में री है, यदि इसका हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो न जोर री क्या होगा मेरा, न हलंत न हलंत जोर री। इसके बाद में प आता है, यानी प वर्ग यहाँ पे है हमारा। अब प के बाद में कहता है क्या कि र और श के बाद, यहाँ पे र है, यहाँ पे री है, र और श के बाद, ठीक है ना, तो री है तो र के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर र और श के बाद किंतु न से पहले कोई स्वर वर्ण आए, तो यहाँ पे हमारा स्वर वर्ण नहीं है, क वर्ग नहीं है, प वर्ग है, तो हमारा प वर्ग आ गया। तो यानी हमारा इसके बाद में जो न है तवर्गी हमारा न है, कौन न है, तवर्गी। तो इसके बाद में हम क्या कर देंगे, टवर्गी अरा यहाँ पे कर दिए, टवर्गी अरा हो गया, निरपेण होगा, निरपेण। फिर उस तरह हर जोर ई जोर ना, फिर यहाँ पे ई आया स्वर, तो यहाँ पे हरीना हो गया। यह जो है हरीना, यह जो है आपका हरि शब्द, ठीक है, हरि शब्द का तृतीया का एक वचन का रूप है, ठीक है। जैसे कहता है ना हरि हरि ही हरय, हरिम हरि हरिन, हरिना हरिभ्याम हरिभि, हरे हरिभ्याम हरिभ्या। तो तृतीय एक वचन में हमारा आना गया, यहाँ पे टवर्गी अना में परिवर्तन हम बोले थे शुरू में ही। तो ये हमारा हो गया। फिलहाल के लिए 2 ही सूत्र रहने देते हैं। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर